एक तालाब के किनारे सूरज की हल्की रोशनी में दो बत्तखें बैठे हैं। एक बत्तख धीरे धीरे अपनी चोंच पानी में डालकर हलचल मचा रहा है, जबकि दूसरा बत्तख ध्यान से उसकी बात सुन रहा है। तुम्हें पता है, पहली बत्तख ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, कहते हैं कि एक राजकुमारी थी जिसे श्री कृष्ण का चित्र बनाना था, लेकिन वह लाख कोशिशों के बाद भी उनका चेहरा नहीं बना पाई। दूसरी बत्तख ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या उसे चित्र बनाना नहीं आता था? पहली बत्तख मुस्कुराई, नहीं, वह तो बहुत अच्छी चित्रकार थी, लेकिन बात यह थी कि वह श्री कृष्ण के रूप की कल्पना जितनी भी करती, वह कभी पूरी नहीं हो पाती थी। दूसरी बत्तख ने जिज्ञासा से अपनी गर्दन टेढ़ी की। फिर उसने क्या किया? बस यही तो कहानी है। पहली बत्तख ने पानी में अपनी चोंच डुबोते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। एक शानदार आयोजन था, चारों तरफ बस खुशी और उत्साह का माहौल था। पूरे नगर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, हर कोई जोश में डूबा हुआ था। दूर दूर से लोग इस आयोजन में शामिल होने आ रहे थे। माहौल में हवन के धुएं की हल्की खुशबू फैली हुई थी और वेद मंत्रों के मधुर उच्चारण से पूरा वातावरण पवित्र लग रहा था। गायों के गले की घंटियां मधुर संगीत की तरह बज रही थी, जैसे पूरा माहौल संगीतमय हो गया हो। मंच के चारों ओर सोने चांदी के कलश रखे थे, जिनमें पानी भरा था। बड़े बड़े थालों में सुंदर रेशमी कपड़े, ऊनी वस्त्र, फल, मेवे और तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई थीं। उपहारों और जरूरत के सामान से गाड़ियां भरी थीं और बाहर दो विशाल रथ भी खड़े थे। मंच के बीच एक युवा योद्धा खड़ा था, जो चमचमाते कवच से सजा हुआ था। उसके हाथ में तलवार थी और वह बार बार जोश में गरज रहा था। उसकी हर गर्जना पर भीड़ जोर जोर से जयकारे लगाने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे धरती भी इस शोर से कांप उठेगी, लेकिन जनता की खुशी के आगे किसी को इसका एहसास नहीं था। मैं मंच के पास खड़ी थी, लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। मैं कौन हूं? यह आयोजन क्या है? ये राजा, रानी और ऋषि कौन है? तभी भीड़ फिर से जय जयकार करने लगी। महाराज द्रुपद की जय, पांचाल राज्य की जय, महर्षि आज और उपयाज की जय। राजा ने हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया और दोनों ऋषियों ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। तब मुझे समझ आया कि यह आयोजन राजा द्रुपद ने करवाया है और यह ऋषियाज और उपयाज की कृपा से हो रहा है। मेरे मन में सवाल अभी भी चल रहे थे, तभी अचानक महारानी ने मुझे गले से लगा लिया और भावुक होकर बोली, मेरी बेटी। उन्होंने प्यार से मेरा सिर चूमा। राजा की आंखों में भी स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अचानक आकाश से एक गंभीर आवाज गूंज उठी, हे राजन, यह कन्या पृथ्वी की सबसे सुंदर और दिव्य स्त्री है। यह भविष्य में देवताओं के लिए महान कार्य करेगी, लेकिन इसके कारण संसार में एक बड़ा संकट भी आएगा। यह सुनते ही सब लोग चौंक गए। राजा और जनता ने आकाश की ओर देखकर देवताओं को प्रणाम किया। राजा रानी ने ऋषियों को नमन किया और हम सबने भी ऐसा ही किया। फिर ऋषियों ने हमें आशीर्वाद दिया। महारानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान कृपा करें कि मेरे ये दोनों बच्चे कभी किसी और को अपनी मां न माने। ऋषियों ने सहमत में सिर हिलाया और कहा, तथास्तु। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मां का प्यार तो हर संतान का हक होता है, फिर इसके लिए ऋषियों के आशीर्वाद की क्या जरूरत? फिर ऋषियों ने उस तेजस्वी युवक का नामकरण किया। यह द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न कहलाएगा, क्योंकि यह बहुत ही बलशाली और तेजस्वी होगा। जैसे ही ये घोषणा हुई, जनता खुशी से झूम उठी और पुष्प वर्षा करते हुए जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। अब मुझे समझ आया कि वे मेरे बड़े भाई हैं। हम एक ही माता की संतान नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि उनसे मेरा कोई गहरा नाता है। जैसे हम जन्मों से साथ रहे हों, अगर हम बचपन से साथ बड़े हुए होते तो भी शायद इससे अधिक अपनापन महसूस नहीं होता। हमारे जन्म की परिस्थितियां अलग थीं, फिर भी मेरा उनके प्रति प्रेम पूरी तरह स्वाभाविक था। तभी मैंने सुना किसी ने मुझे पुकारा। मैं चौंक गई। तो मेरा भी नामकरण हो चुका था। अब मैं कृष्णा थी। अब मैं किसी अज्ञात पहचान के साथ नहीं थी, बल्कि द्रुपद, नरेश और महारानी सौम्यरिका की बेटी कृष्णा थी। मुझे नाम, परिवार, कुल और पहचान सब कुछ मिल गया था। लेकिन क्या मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए थे? नहीं। मेरे मन में अभी भी ढेरों सवाल थे जिनका जवाब मुझे चाहिए था। मैं चारों तरफ देखने लगी। यह आयोजन बहुत भव्य और पवित्र था। चारों ओर ऊंची दीवारें बनी थीं, जिन पर कुशल चित्रकारों ने पुराणों और उपनिषदों की कथाएं उकेरी थीं। ये चित्र इस आयोजन को और भी दिव्य बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह खुद भी भविष्य में किसी बड़ी कथा का हिस्सा बनने वाला हो। मंच के बीच में एक विशाल यज्ञ वेदी थी।
वहां ऋषियों के बैठने के लिए मृगचर्म बिछाए गए थे। प्रमुख आचार्यों और वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले विद्वानों के लिए भी खास जगह बनाई गई थी। यज्ञ कुंड के पास सोने की सुंदर नक्काशीदार चौकियां रखी थीं, जो पूरे आयोजन को भव्यता और शुद्धता से भर रही थीं। ये एक शानदार और पारंपरिक आयोजन था। चौक पर नवग्रह और 16 मातृकाओं की आकृतियां बनाई गई थीं। यज्ञशाला के अंदर और बाहर हर तरफ शुद्धता और पवित्रता का माहौल था। महाराज द्रुपद ने दोनों ऋषियों को उनके लिए रखी गई सारी सामग्री, गायों का झुंड, अन्न, वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर राज परिवार के सभी लोगों ने ऋषियों और ब्राह्मणों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद महाराज द्रुपद ने दोनों ऋषियों से पालकी में बैठने का आग्रह किया। वे सम्मानपूर्वक पालकी में बैठ गए। फिर महाराज और राज परिवार के अन्य लोग पालकी को कंधे पर उठाकर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद पालकी उठाने वाले 16 सेवकों ने आगे बढ़कर कंधा बदल लिया। इस तरह पूरा आयोजन विधिपूर्वक संपन्न हुआ। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर संतोष और खुशी थी। मेरे लिए ये सब कुछ नया था। मैं असमंजस में थी। मेरा जन्म अलग परिस्थितियों में हुआ था, इसलिए लोग मुझे अलग नजर से देख रहे थे। कहा जाता था कि मैं कृपा से पूरी तरह मुक्त हूं और दुनिया के विनाश का कारण बनूंगी। अगर ऐसा है तो क्या मेरा स्वभाव और बर्ताव भी वैसा ही होगा? क्या सच में मेरे कारण कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है? और अगर हां, तो क्या यह संकट इसी राजमहल से शुरू होगा? जब वेदी के बीचों बीच मेरी उपस्थिति हुई तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैं कौन हूं? राजा ने मुझे और धृष्टद्युम्न को बुलाकर जो अनुष्ठान करवाया, वो किस बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए था? क्या वो इच्छा इतनी जरूरी थी कि पूरा नगर इसमें शामिल हुआ? मैं अब भी असहज महसूस कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पर्दा हट गया हो और मैंने खुद को एक युवती के रूप में पाया। अब जो लोग अनुष्ठान कर रहे थे वही मेरे माता पिता बन चुके थे। उनके रिश्तेदार अब मेरे भी रिश्तेदार हो गए थे। जो भी आदेश मिल रहे थे मैं बस उन्हें मानती जा रही थी। माँ ने मुझे पास बिठाकर खाना खिलाया। फिर एक दासी को बुलाकर कहा कि मुझे सोने के लिए कक्ष में ले जाए। मैं दासी के साथ अपने कमरे में गई। वहां पहुंचकर थोड़ा सुकून मिला। दासी ने कहा, मैं बाहर सो रही हूं, अगर आपको कुछ चाहिए तो बस आवाज दे दीजिए। और फिर चली गई। मैं पलंग पर लेट गई, लेकिन मन में इतनी हलचल थी कि नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह की ठंडी हवा ने मुझे हल्का सा सेहरा दिया। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर खिड़की के पास गई और बाहर झांकने लगी। आसमान के एक कोने में हल्की लालिमा उभर रही थी। मैं इस बदलते हुए नजारे को चुपचाप देखती रही। जब मैं यहां आई थी तब संध्या का समय था और पूरा महल दीपों से जगमगा रहा था। लेकिन अब ये रोशनी अलग थी, खुली, शांत और अनंत। मैं ये सब देखकर हैरान थी। मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। अभी तो मुझे इस दुनिया में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हर पल मेरे लिए नया है। मुझे इस माहौल, इस परिवार और समाज के साथ घुलने मिलने में कितना समय लगेगा? अभी तो बस सब कुछ देख और समझ रही हूं। तभी एक युवा दासी मेरे पास आई और आदर से बोली, देवी, मैं आपकी सेविका नंदा हूं। कृपया स्नान कर लीजिए और आभूषण पहन लीजिए। माता मही आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहिए। मैं नंदा को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अब आगे क्या होने वाला है। राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज निकल चुका था और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। पास खड़ी सेविका ने बताया, यह सूरज की रोशनी है जो रात के अंधेरे को मिटाकर एक नया दिन लाती है। राजकुमारी ये बदलाव देखकर हैरान थी। कभी उसे लगता कि वो सब कुछ जानती है और कभी लगता कि सब कुछ नया है। लेकिन जब भी कोई नया अनुभव सामने आता तो उसे लगता कि उसने इसे पहले भी कहीं महसूस किया है। इसके बाद वह स्नान के लिए चली गई। वहां पहले से ही 2 दासियां उसका इंतजार कर रही थी। एक ने उसके गहने और बाल खोलने शुरू कर दिए और दूसरी ने उसे नहाने के लिए कपड़ा दिया। राजकुमारी ने अपने कपड़े उतारकर सफेद चादर जैसा वस्त्र पहन लिया और फिर दासियों ने उसकी सेवा शुरू कर दी। एक दासी उसके बालों को देखकर चकित रह गई। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में इतने सुंदर, घने और खुशबूदार बाल कभी नहीं देखे। फिर जब दासियां उसे उबटन लगाने लगीं, तो वे राजकुमारी के रूप पर इतनी मोहित हो गईं कि कुछ देर तक बस उसे देखती रहीं। एक ने झिझकते हुए कहा, देवी, आपकी सुंदरता का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। जब स्नान पूरा हुआ तो राजकुमारी आईने के सामने बैठी।
उसकी धामा उसके गहने और कपड़े लेकर आए। उसने बताया, मैं पहले तुम्हारी माँ की खास सेविका थी और अब तुम्हारी देखभाल के लिए चुनी गई हूँ। दासी राजकुमारी की खूबसूरती से इतनी प्रभावित थीं कि बार बार उसकी तारीफ करने लगी। एक ने तो मजाक में कहा, देवी आपकी त्वचा इतनी नाजुक और साफ है कि अगर आप पान खाएं तो उसके लाल रंग को गले से उतरते हुए देखा जा सकता है। आखिरी में जब राजकुमारी पूरी तरह तैयार हो गई तो उसने आईने में खुद को देखा। बीती रात भी उसने खुद को आईने में देखा था, लेकिन आज का अनुभव कुछ अलग था, कुछ खास। सुबह की ठंडी हवा ने मुझे हल्का सा सेहरा दिया। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर खिड़की के पास गई और बाहर झांकने लगी। आसमान के एक कोने में हल्की लालिमा उभर रही थी। मैं इस बदलते हुए नजारे को चुपचाप देखती रही। जब मैं यहां आई थी तब संध्या का समय था और पूरा महल दीपों से जगमगा रहा था, लेकिन अब ये रोशनी अलग थी, खुली, शांत और अनंत। मैं ये सब देखकर हैरान थी। मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। अभी तो मुझे इस दुनिया में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हर पल मेरे लिए नया है। मुझे इस माहौल, इस परिवार और समाज के साथ घुलने मिलने में कितना समय लगेगा? अभी तो बस सब कुछ देख और समझ रही हूं। तभी एक युवा दासी मेरे पास आई और आदर से बोली, देवी, मैं आपकी सेविका नंदा हूं। कृपया स्नान कर लीजिए और आभूषण पहन लीजिए। माता मही आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहिए। मैं नंदा को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अब आगे क्या होने वाला है। राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज निकल चुका था और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। पास खड़ी सेविका ने बताया, यह सूरज की रोशनी है जो रात के अंधेरे को मिटाकर एक नया दिन लाती है। राजकुमारी ये बदलाव देखकर हैरान थी। कभी उसे लगता कि वो सब कुछ जानती है और कभी लगता कि सब कुछ नया है। लेकिन जब भी कोई नया अनुभव सामने आता तो उसे लगता कि उसने इसे पहले भी कहीं महसूस किया है। इसके बाद वह स्नान के लिए चली गई। वहां पहले से ही 2 दासियां उसका इंतजार कर रही थी। एक ने उसके गहने और बाल खोलने शुरू कर दिए और दूसरी ने उसे नहाने के लिए कपड़ा दिया। राजकुमारी ने अपने कपड़े उतारकर सफेद चादर जैसा वस्त्र पहन लिया और फिर दासियों ने उसकी सेवा शुरू कर दी। एक दासी उसके बालों को देखकर चकित रह गई। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में इतने सुंदर, घने और खुशबूदार बाल कभी नहीं देखे। फिर जब दासियां उसे उबटन लगाने लगीं तो वे राजकुमारी के रूप पर इतनी मोहित हो गईं कि कुछ देर तक बस उसे देखती रहीं। एक ने झिझकते हुए कहा, देवी, आपकी सुंदरता का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। जब स्नान पूरा हुआ तो राजकुमारी आईने के सामने बैठी। उसकी धामा उसके गहने और कपड़े लेकर आए। उसने बताया, मैं पहले तुम्हारी माँ की खास सेविका थी और अब तुम्हारी देखभाल के लिए चुनी गई हूँ। दासी राजकुमारी की खूबसूरती से इतनी प्रभावित थीं कि बार बार उसकी तारीफ करने लगी। एक ने तो मजाक में कहा, देवी आपकी त्वचा इतनी नाजुक और साफ है कि अगर आप पान खाएं तो उसके लाल रंग को गले से उतरते हुए देखा जा सकता है। आखिरी में जब राजकुमारी पूरी तरह तैयार हो गई तो उसने आईने में खुद को देखा। बीती रात भी उसने खुद को आईने में देखा था, लेकिन आज का अनुभव कुछ अलग था, कुछ खास। कल और आज में कितना फर्क है। कल मैं भारी गहनों, रेशमी कपड़ों और सुंदर केश सज्जा के साथ सजी थी। लोग मुझे देखकर कह रहे थे, क्या इंद्र की रानी भी इनसे ज्यादा सुंदर हो सकती है? क्या इनकी खूबसूरती के लायक कोई वर भी होगा? सबके चेहरे पर हैरानी थी। लेकिन आज जब मैं अपने प्राकृतिक रूप में थी तब भी खुद को उतना ही सुंदर महसूस कर रही थी। मेरी सेविका ने मेरे बाल खोल दिए और जलते हुए अंगारों पर कोई सुगंधित चीज डाल दी, जिससे हल्का महकता हुआ धुआं उठने लगा। वह मेरे बालों को उस धुएं के ऊपर हिलाने लगी। तभी दाई ने उसे रोका। इसे बाहर ले जाओ, यह धुआं पूरे कमरे में फैल रहा है। सेविका ने दाई को अजीब नजरों से देखा, लेकिन दाई ने मेरे बालों को छूकर कहा, इनकी खुशबू से अच्छी कोई खुशबू हो ही नहीं सकती। इसके बाद दाई ने गहनों का डिब्बा खोला और मेरे पैरों के पास बैठ गई। वह एक एक गहना उठाती, सोचती और फिर रख देती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा कंगन मेरी कलाई पर सबसे अच्छा लगेगा। आखिर में उसने कहा, समझ नहीं आ रहा कि गहने तुम्हारी सुंदरता बढ़ा रही हैं या उसे छुपा रही हैं। बिना गहनों के ही तुम ज्यादा सुंदर लग रही हो। मैं हंस पड़ी और मेरी हंसी से पूरा कमरा खिलखिला उठा। मैंने कहा, दाई, मुझे सिर्फ शुभ गहने पहनाओ, बाकी रहने दो। फिर जब मैं महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंची तो वहां पहले से ही बहुत लोग मौजूद थे। माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और रानी माँ को प्रणाम करने का इशारा किया।
मैंने प्रणाम किया और वहां मौजूद सभी को भी प्रणाम किया। छोटे बच्चों ने भी मुझे प्रणाम किया। रानी माँ ने मुझे पास बिठाया और मेरे भाई की ओर इशारा करके कहा, यह तुम्हारा सहोदर भाई है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो ना? मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं इन्हें सबसे ज्यादा जानती हूँ, हम जुड़वा हैं, पहले ये आए फिर मैं। इसी बीच एक सेविका ने आकर बताया, महाराज आ रहे हैं। यह सुनते ही सभी शांत हो गए और जैसे ही महाराज आए सभी खड़े हो गए। महाराज ने रानी माँ को प्रणाम किया और फिर मेरी ओर देखकर बोले, माँ, कल मैं अपनी बेटी को ठीक से देख ही नहीं पाया था, आज मैं सबके साथ बैठकर उसे देखूंगा। उन्होंने मेरे भाई की ओर देखकर भावुक होते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी बहन कितनी अद्भुत है, इसे निहारते जाओ, मन ही नहीं भरता। माँ, क्या सोच रही हैं आप? बार बार कोई बात दिमाग में चल रही है क्या? बिल्कुल, तुम मुझसे खुलकर बात करो, कोई झिझक मत रखो, पिताजी ने प्यार से कहा। इसका विवाह किससे करोगे? कोई योग्य लड़का भी है या नहीं? पिताजी हंस पड़े। अरे माँ, अभी तो यह पैदा हुई है, पहले मैं इसकी परवरिश का सुख तो उठा लूं, फिर शादी की बात करेंगे। वैसे भी एक दिन इसे ससुराल जाना ही है, यही दुनिया का नियम है। मेरी इच्छा है कि तुम श्री कृष्ण को अपना दामाद बना लो। उनके जैसा कोई और हो भी सकता है क्या? और ऊपर से नाम भी मिलते जुलते हैं, कृष्ण और कृणा। दादी अपनी बात पर खुद ही हंस पड़ी और उनकी हंसी में पूरा परिवार शामिल हो गया। पिताजी बोले, अभी इसे बहुत कुछ सीखना है, पढ़ाई, रीति रिवाज, कला कौशल। कल से इसकी और दृष्टद्युम्न की शिक्षा शुरू हो जाएगी। और हाँ कृणा, तुम अपनी दादी से खाना बनाना सीख लेना, इनके जैसा स्वादिष्ट खाना कोई और नहीं बना सकता। बड़े बड़े रसोइयों को भी इनकी मदद लेनी पड़ती है। यह कहकर पिताजी हंसने लगे। धीरे धीरे मुझे घर का माहौल सहज लगने लगा। कुछ समय परिवार के साथ बिताकर पिताजी धृष्टद्युम्न को लेकर बाहर चले गए। फिर दादी भी अपने काम में लग गईं। धीरे धीरे घर के बड़े लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अब सिर्फ युवा और छोटे बच्चे ही बचे थे। श्री कृष्ण, कौन है ये श्री कृष्ण जिनके बारे में दादी मुझे योग्य वर मान रही हैं? कहाँ के राजा हैं वो? ऐसा क्या खास है उनमें जो दादी को लगा कि वही मेरे लिए सही है? क्या वो भी मेरी तरह दुनिया के नियमों से ऊपर उठ चुके हैं? क्या सोच रही हो कृणा? भाभी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गईं। पहली नजर में ही वो मुझे बहुत सरल और हंसमुख लगीं। कुछ नहीं भाभी, श्री कृष्ण के बारे में सोच रही हो? नहीं, मैं घबरा गई जैसे उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली हो। तुम्हें पता नहीं है ना कि श्री कृष्ण कौन है, इसलिए ऐसा कह रही हो? अगर जानती होती तो ऐसा नहीं कहती। भाभी हंसने लगी। तो फिर भाभी, आप ही बता दो ना, मेरी बड़ी बहन ने मजाक में कहा। भाभी ने हंसी दबाते हुए कुछ देर सोचा और फिर चुप हो गईं। आप खुद बताएंगी या मैं बताऊं? दीदी ने उन्हें छेड़ा। दीदी, आपके सामने मैं क्या बोलूं? आप ही अपने बारे में भी बता दो, कृणा को एक ही बार में सब जानकारी मिल जाएगी। हम तीनों जोर से हंस पड़े। फिर दीदी ने कहना शुरू किया, कृणा, भाभी की बहुत इच्छा थी कि इनकी शादी श्री कृष्ण से हो। पिताजी ने कोशिश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इन्होंने अपने पति के गले में जयमाला डाल दी। अब इन्हें ही श्री कृष्ण मानकर खुश रहती हैं। और भैया भी धीरे धीरे वैसे बन रहे हैं, है ना भाभी? उनकी छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा। बुआ, वो कैसे? अरे बेटी, शादी के बाद धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी में भी थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे हैं। हम सब हंस पड़े। मुझे ननद भाभी की हंसी मजाक अच्छा लगने लगा था। दीदी, अब आप अपनी कहानी सुनाइए, भाभी ने छेड़ा। दीदी ने कहा, कृणा, मैं इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। दादी और पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी भी श्री कृष्ण से हो। जब घर में ये चर्चा चली तो मुझे भी ख्यालों में श्री कृष्ण दिखने लगे, लेकिन भाभी की तरह मेरा भी दिल टूट गया। मेरी शादी माँ की बहन बुआ के बेटे से करा दी गई। लेकिन ऐसा क्या खास है श्री कृष्ण में जो आप दोनों को इतना पसंद आ गए थे? मैंने पूछा। अरे कृणा, ये पूछो कि ऐसा क्या नहीं है। वो सिर्फ मथुरा के राजा ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी हैं। अपने अत्याचारी मामा कंस को मारकर उन्होंने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, कई राक्षसों का वध किया, इंद्र को भी हरा दिया और पूरे आर्यावर्त में पूजनीय है। लेकिन उनकी 8 रानियां भी हैं। हाँ, लेकिन ये तो उनके बारे में मैंने बहुत थोड़ा सा बताया। पिताजी कई बार उन्हें आमंत्रित कर चुके हैं और सुना है कि वो जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। तुम खुद देख लेना। इतना जान लो कि आर्यावर्त की हर स्त्री उन्हें अपना पति बनाना चाहती है। भाभी हंसते हुए बोली, तो कृणा, अब तुम भी श्री कृष्ण को अपना पति मानने की इच्छा कर सकती हो। मुझे अब इस परिवार के बीच अपनापन महसूस होने लगा था। माँ के चेहरे पर जो चिंता थी कि हमारी देखभाल कौन करेगा, वो अब खत्म हो चुकी थी। पूरे राजभवन में ये चर्चा थी कि मेरी माँ सौभद्रा ने एक पुत्री के लिए ऋषियों से आशीर्वाद मांगा था जिससे कौरवों का विनाश हो।
और साथ ही यह भी मांगा था कि उनकी संतानें उन्हें छोड़कर किसी और को मां न माने। आज मां गर्व से भरी थी। अब तक वो संतान सुख से वंचित थी, लेकिन अब उनके पास दो अद्भुत संतानें थीं। उनके दिल का खालीपन भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद हमें जन्म दिया हो। सिर्फ 4 दिन में ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इस परिवार का हिस्सा हमेशा से रही हूं। मेरी माता और दादी जो कुछ भी सिखाती मैं तुरंत समझ जाती। मेरी बुद्धि और याददाश्त देखकर वे भी हैरान थी। मैंने जल्दी ही इस परिवार की रहन सहन, पहनावा और खान पान अपना लिया था। मेरे माता पिता मेरी इस बदलाव से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन मेरे मन में अभी भी महाराज द्रुपद कुछ ही समय पहले पांचाल देश के राजा बने थे। एक दिन उनकी सभा में एक तेजस्वी ब्राह्मण आया। वह बिना किसी रोक टोक के सीधे महाराज द्रुपद के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, द्रुपद, क्या तुमने मुझे पहचाना? महाराज द्रुपद चुप रहे। उन्होंने उसे पहचान तो लिया था, लेकिन कुछ सोच में पड़ गए। वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने मित्र द्रोणाचार्य थे। उनके पिता महर्षि भारद्वाज द्रुपद के पिता के बहुत करीबी मित्र थे। द्रुपद और द्रोण गुरुकुल में साथ पढ़े थे और तब द्रुपद ने द्रोण से वादा किया था कि जब वह राजा बनेगा तो उसे धन और जमीन देकर अपने पास रखेगा। समय बीतता गया, द्रुपद राजा बन गए और द्रोण का जीवन कठिनाइयों से घिर गया। उनके पास धन नहीं था और एक दिन उनका छोटा बेटा दूध मांगने लगा। माँ कृपी ने आटे में गुड़ घोलकर उसे पिला दिया, लेकिन मासूम बालक खुशी खुशी कहने लगा, मुझे पता है दूध कैसा होता है, आज मैंने दूध पी लिया। यह सुनकर कृपी का दिल टूट गया। गरीबी तो वह सहन कर रही थी, लेकिन बेटे की मासूम खुशी ने उनके मन में एक टीस जगा दी। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम्हारे मित्र महाराज द्रुपद हैं, जाओ और उनसे एक गाय मांग लाओ ताकि हमारे बेटे को असली दूध मिल सके। द्रोण भारी मन से अपने पुराने दोस्त के पास पहुंचे। जब वे सभा में पहुंचे तो राजा द्रुपद उन्हें देखकर असमंजस में पड़ गए। न उन्होंने खड़े होकर स्वागत किया और न ही दोस्ती जताई। उनके मन में घमंड आ चुका था। वह सोचने लगे, अगर मैंने इसे अपना दोस्त कहा तो दरबारी मुझ पर हंसेंगे कि मेरा दोस्त एक गरीब ब्राह्मण है। आखिर में द्रुपद ने ठंडे स्वर में कहा, राजा और एक गरीब ब्राह्मण की कोई दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती बराबरी वालों के बीच होती है। हाँ, चूंकि तुम यहां तक आए हो तो मैं तुम्हें कुछ धन दे सकता हूं जिससे तुम आराम से जिंदगी बिता सको। यह सुनकर द्रोण का दिल टूट गया। वे जिन यादों को संजो कर आए थे वे सब चकनाचूर हो गईं। द्रोण और द्रुपद कभी गहरे दोस्त थे, लेकिन जब द्रोण गरीब हो गए और उन्होंने द्रुपद से मदद मांगी तो राजा ने उनका अपमान कर दिया। यह अपमान द्रोण को भीतर तक चोट पहुंचा गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे द्रुपद से बदला लेंगे। समय बीता। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। जब उनके शिष्य युद्ध में निपुण हो गए तो उन्होंने कौरवों को पांचाल पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। युद्ध छिड़ गया और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया। द्रोण ने कहा, अब तुम मेरे बंदी हो। मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बस आधा राज्य मुझे दे दो ताकि हम बराबरी पर आ जाएं। द्रुपद मजबूर होकर आधा राज्य देने को तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में बदले की आग जल रही थी। बाद में उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न विशेष रूप से द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पैदा हुए थे। इसी कारण महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध किया। महाराज द्रुपद अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकले, लेकिन सामने हस्तिनापुर की सेना बहुत छोटी थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कौरव सेना उनके सैनिकों के बीच तेजी से घुस गई। तभी एक युवा योद्धा अपने रथ से कूदकर सीधा महाराज के रथ पर चढ़ गया और अपनी तलवार उनकी गर्दन पर रख दी। युद्ध वहीं थम गया। महाराज ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? युवक ने जवाब दिया, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं। महाराज ने फिर पूछा, तुम तो हमारे देश के शिष्य रहे हो, फिर हमारे राज्य पर हमला क्यों किया? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मैं बस अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आपको बंदी बनाकर लाना है। महाराज ये सुनकर हैरान रह गए। अर्जुन के गुरु कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य थे, वही ब्राह्मण जिन्हें उन्होंने सालों पहले अपमानित किया था। अब द्रोणाचार्य बहुत सम्मानित हो चुके थे और अर्जुन उनके सबसे होनहार शिष्य थे। महाराज को अपने पुराने अपमान की जलन सताने लगी। उन्होंने अर्जुन से कहा, मुझे मार डालो लेकिन मेरी बेइज्जती मत करो। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूं। लेकिन याद है, तुमने ही कहा था कि दोस्ती बराबरी वालों में होती है। इसलिए मैं गंगा के उत्तर का भाग
अपने पास रख रहा हूं और दक्षिण का भाग तुम्हें दे रहा हूं ताकि हम बराबर हो जाए। महाराज कुछ नहीं कह पाए। इस तरह एक ब्राह्मण का अपमान एक राजा के लिए जीवन भर का सबसे बड़ा बोझ बन गया। आधा राज्य खोकर और गहरी शर्मिंदगी के साथ वे अपने नगर लौट गए। हालांकि समय बीतता गया, लेकिन उनके मन में बदले की आग जलती रही। वे किसी भी तरह द्रोणाचार्य को हराकर अपना बदला लेना चाहते थे, लेकिन यह आसान नहीं था। द्रोणाचार्य न सिर्फ खुद महान योद्धा थे, बल्कि उनके शिष्य भी अजेय थे। राजा ने अपनी हार के बाद बदले की आग में तपते हुए एक उपाय खोजा। उन्होंने 2 ऋषियों, याज और उपयाज को बुलाया। बाकी ऋषियों के विपरीत ये दोनों लालची थे। राजा ने उन्हें मनचाहा धन देने का वादा किया और बदले में उन ऋषियों ने एक विशेष यज्ञ करने की सहमति दे दी। इस यज्ञ के दौरान एक दिव्य रथ तैयार किया गया जो एक महान योद्धा के लिए था। यज्ञ कई दिनों तक चला। पूरे राज्य में इस अनुष्ठान को लेकर अलग अलग भावनाएं थीं। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ को संदेह और कुछ को इसकी सफलता पर पूरा भरोसा था। राजा और रानी भी कड़ी तपस्या कर रहे थे। वे दिन भर उपवास रखते और केवल संध्या के समय दूध और फल ग्रहण करते। आखिरकार वह निर्णायक दिन आ गया। राजा और रानी यज्ञ कुंड के पास खड़े थे। पूरी सभा में सन्नाटा था और वहां मौजूद सैकड़ों ब्राह्मणों के चेहरे पर उत्सुकता और घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, यज्ञ कुंड से अचानक एक विशाल अग्नि शिखा उठी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सभी की आंखें चौंधियां गईं। अग्निशिखा के बीच से एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। उसका तेज सूर्य जैसा था और वह किसी देवता के समान दिख रहा था। उसके शरीर पर चमकदार कवच था और हाथों में एक विशाल ढाल थी। यज्ञ कुंड से निकलते ही वह योद्धा अपने लिए बनाए गए विशेष रथ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने रथ पर खड़े होकर जोर से हुंकार भरी, पूरा राजमहल उसकी गर्जना से गूंज उठा। पांचाल राज्य के लोग भी जोश में गरज उठे। धाय मां की कथा सुनते सुनते मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? धाय मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसके बाद तुमने जन्म लिया। तुम्हारी माता चाहती थी कि उन्हें एक ऐसी संतान मिले जो कौरवों का नाश कर सके। राजा तो बस द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माता ने न सिर्फ अपने पिता के अपमान का बदला लेने की ठानी थी, बल्कि पूरे कौरव वंश के विनाश का संकल्प लिया था। इसलिए उन्होंने यह यज्ञ करवाया जिससे तुम अग्नि से प्रकट हुए। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मुझे याद आया कि मैंने सपने में खुद को रथ पर खड़े होकर गरजते हुए देखा था। यह मेरी अपनी ही जन्म कथा थी, जिसे सुनकर मैं आश्चर्य से भर गया। राजकुमारी और उनके भाई की पढ़ाई में बहुत फर्क था। राजकुमारी को साहित्य और कलाओं की शिक्षा दी जा रही थी, जबकि उनके भाई को युद्ध, राजनीति, धर्म और अर्थशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। यह भेदभाव उसे पसंद नहीं था। वह भी ये सभी विषय सीखना चाहती थी। उसे साहित्य बहुत पसंद था। वह कविताएं लिखती थी, लेकिन किसी को दिखाती नहीं थी। उसे चित्रकला भी बहुत अच्छी लगती थी और वह परिवार के सदस्यों के सुंदर चित्र बना सकती थी। राजकुमारी को न्याय और अर्थशास्त्र में भी दिलचस्पी थी, इसलिए वह अपने भाई की कक्षाओं में चुपचाप जाकर बैठ जाती थी। धार्मिक शिक्षा को वह बस मानने के बजाय उसके पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करती थी। कई बार वह ऐसे सवाल पूछती कि शिक्षक असहज हो जाते। जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो वह खुद गहराई से सोचने लगती थी, क्या मैं वहां जाकर पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ कि न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति में क्या क्या सिखाया जाता है। लेकिन माता मही और पितामह से इसकी इजाजत मिलना तो नामुमकिन है। जब गुरु बाहर आचार्य से ये सब सीख रहे होते थे, तब मुझे अंदर बैठकर दूसरी चीजें सिखाई जाती थीं। कई कुशल महिलाएं मुझे 64 कलाएं सिखाने की कोशिश करती थीं। यह हमारे लिए बेहद मुश्किल होता था, लेकिन हम दोनों ही मजबूर थे। मैंने संगीत और लोकगीत भी सीखे। संगीत आचार्य सिखाते थे, लेकिन लोकगीत और ढोलक बजाने की जिम्मेदारी चित्रा नाम की शिक्षिका की थी। मातामही का सख्त आदेश था कि मुझे बैठना ही पड़ेगा, चाहे मेरा मन हो या नहीं। चित्रा ढोलक की थाप देती थी, लेकिन मैं उस ताल को नहीं पकड़ पाती थी। आज मातामही भी बैठी थी। उन्हें मालूम था कि मैं चित्रा की बात आसानी से नहीं मानने वाली। चित्रा ने मुझे ढोलक बजाने को कहा, पर मैं सही ताल में नहीं चला पाई। तब उसने खुद बजाकर एक लोकगीत गाना शुरू किया। रामचंद्र ने अयोध्या में यज्ञ करवाया था, लेकिन सीता वन में थी। यज्ञ में उनकी उपस्थिति जरूरी थी। राम आश्रम में आकर सीता से लौटने की विनती कर रहे थे। सीता को बहुत बुरा लगा कि राम को अब अचानक उनकी याद आई थी। जब राम ने सीता को छूने की कोशिश की तो उन्होंने गुस्से में कहा, हट जाओ निर्दयी राम,
और धरती माता से उन्हें अपनी गोद में लेने की प्रार्थना की। तभी धरती फटी और उसमें से एक स्वर्ण सिंहासन निकला, जिस पर बैठकर सीता उसमें समा गई। माता मही चुपचाप सुन रही थी। सीता की ये कहानी मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन आज गीत सुनकर मैं अलग तरह से सोचने लगी। हट जाओ निर्दयी राम, राम के लिए ऐसे शब्द? विद्वान तो ऐसा नहीं कह सकते थे। ये लोकमानस की सोच थी, किसी साधारण स्त्री की आवाज थी जो अपने पति के गलत व्यवहार का विरोध कर सकती थी। लेकिन हमारे जैसे राज परिवारों में यहां स्त्रियां तो विरोध करना तो दूर, मुंह तक नहीं खोल सकती। लोकगीत असल में आम लोगों की जिंदगी को दिखाते हैं। आज चित्रा मुझे किसी राजमहल की महिला से ज्यादा मजबूत और आदल लगी। गीत तो वही था, लेकिन मैंने सोचा, जब लोग स्त्रियों को सीता बनने की शिक्षा देते हैं तो सिर्फ यही क्यों सिखाते हैं कि पति और परिवार की सेवा करो, चुपचाप सब सहन करो? क्यों नहीं सिखाते कि अगर पति गलत है तो उसे छोड़ दो, जैसे कि सीता ने अपना कर्तव्य निभाया था? अगर मेरे पिता मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे तो मैं भी उन्हें छोड़ दूंगी। मेरे मन ने अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया था। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मेरे बनाए हुए पकवान माता मही और भैया बड़े चाव से खाते हैं और तारीफ भी करते हैं। माता मही हमेशा कहती हैं कि मेरी तरह अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। जैसे भैया बड़ी तेजी से तलवार चलाते और तीर चलाने में माहिर हैं, वैसे ही मैं 4-4 चूल्हों पर 4-4 पकवान एक साथ बना लेती हूं। जब माता मही मुझे खाना बनाते देखती तो बस देखती ही रह जाती। मेरी ये हुनर और क्षमता मुझे दूसरी कलाएं सीखने से रोक देती है। मैं रोज रसोई में जाकर कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूं। भैया मजाक करते हुए कहते, मैं पिताजी से कहूंगा कि तुम्हारी शादी किसी बड़े परिवार में कर दें, ताकि तुम रोज ढेर सारे लोगों के लिए खाना बना सको। मैं तुरंत जवाब देती, मैं रोज खाना क्यों बनाऊंगी, जब मन होगा तब बना लूंगी। भैया हंसते हुए कहते, जब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखूंगा तो लड़के वालों से कहूंगा तो आपको रसोइया रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी कृपा अकेले ही 100 लोगों का खाना बना सकती है। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि माता मही बोल पड़ी, अरे कृपा, पति का दिल उसके पेट से होकर जाता है। तू अपने हाथ के खाने से न सिर्फ पति बल्कि पूरे परिवार का दिल जीत लेगी। भैया हंसते हुए हाथ धोकर बाहर चले गए। फिर आचार्य हमें पढ़ा रहे थे। वो त्रेता युग की बात कर रहे थे कि कैसे श्री राम ने राक्षसों का वध करके धरती पर धर्म की स्थापना की थी। आचार्य बोले, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, भगवान विष्णु अवतार लेकर आते हैं और अधर्म का नाश करके फिर से धर्म को स्थापित करते हैं। मैंने पूछा, यह तो त्रेता युग की बात थी, तो क्या इस युग में भी जब पाप बढ़ेगा और दुष्ट लोग अच्छे लोगों को सताने लगेंगे, तब भी भगवान अवतार लेंगे? आचार्य ने कहा, हां, काल गणना के हिसाब से ईश्वर का अवतार हो चुका है। मैंने चौंक कर पूछा, कहां? आचार्य बोले, मथुरा में श्री कृष्ण के रूप में। वे अपने बचपन में ही बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर चुके हैं। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया है। इंद्र को चुनौती देकर गोवर्धन पर्वत तक उठा लिया था। मैं मंत्र मुक्त होकर सुन रही थी। तो क्या श्री कृष्ण सच में ईश्वर के अवतार हैं? उनका जन्म दुष्टों को खत्म करने के लिए हुआ है? अचानक मेरी अपनी जन्म की भविष्यवाणी याद आ गई। इसके कारण दुष्टों में बड़ा भय उत्पन्न होगा। यह पृथ्वी पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुई है। मैं और श्री कृष्ण, क्या भगवान ने हमें एक ही मकसद से जन्म दिया है? हमारे नाम भी कितने मिलते जुलते हैं, कृष्ण और कृपा। आचार्य आगे कह रहे थे, इस सृष्टि का अंत होगा और फिर एक नया युग शुरू होगा, कलयुग। उस युग में जब पाप बढ़ जाएगा तो भगवान चैतन्य के रूप में ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। फिर एक बार फिर से सतयुग की स्थापना होगी। राजकुमारी का मन उचाट हो गया था। आचार्य से इजाजत लेकर उठ गई। आचार्य को भी हैरानी हुई कि जो रोज सवालों की झड़ी लगा देती थी, वो आज चुपचाप सुनती रही। दादी हमेशा चाहती थीं कि मैं भी बाकी राज परिवार की लड़कियों और बहुओं की तरह बैठकर बातें करूं, उनके जैसी सजी संवरी रहूं और कढ़ाई बुनाई सीखूं। लेकिन मुझे भारी साड़ियां पहनकर, जेवरों से लदकर, इधर उधर बैठकर गप्पे मारना या मुंह में पान दबाकर घूमना कभी पसंद नहीं आया। वैसे भी उन लड़कियों और बहुओं को भी मेरी संगत की जरूरत नहीं थी। माँ और दादी का मानना था कि मेरी पढ़ाई अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से मैंने जितना पढ़ लिया था वो भी जरूरत से ज्यादा था।
लेकिन एक दिन महर्षि व्यास ने पिताजी से कहा कि मुझे हर विषय की शिक्षा दी जाए, तो सब दंग रह गए। शायद उन्होंने मेरे भविष्य के लिए ऐसा जरूरी समझा होगा। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्यों। पिताजी ने भी बिना सवाल किए उनकी बात मान ली। अब मैं आजाद थी। मेरी पढ़ाई का दायरा और बड़ा हो गया। भैया के साथ साथ मुझे भी आचार्य पढ़ाने लगे। राजनीति, न्याय, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र, हर विषय पर मैं तुरंत सवाल खड़े कर देती और आचार्य से जवाब मांग लेती। मेरी पढ़ाई भैया से अलग थी। वो जो पढ़ता उसे बस याद कर लेता, जबकि मैं तर्क करना पसंद करती थी। आचार्य कहते थे, औरतों के लिए गर्व की बात होती है कि उनके पति, बेटे और भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त करें। लेकिन मैं इस सोच से सहमत नहीं थी। मैं कभी भैया को युद्ध में नहीं भेजूंगी, ना ही अपने पति और बेटे को। मुझे अपने अपनों को अपने पास चाहिए, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। आखिर भगवान ने मर्दों में ये युद्ध करने की चाक क्यों डाली? मेरी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के चल रही थी। मैं भैया की तरह तलवार चलाना नहीं सीख सकती थी, लेकिन युद्ध से जुड़ा ज्ञान हासिल करने से कोई रोक भी नहीं सकता था। अगर तुम अपने घमंड पर काबू पा लोगी तो जिंदगी ज्यादा खुशहाल होगी। मुझे लगा, क्या मैं घमंडी हूं? मैंने खुद से कहा, मैं तो बस अपने आत्मसम्मान और गौरव के साथ जीती हूं। अगर इसे अहंकार कहते हैं तो फिर हर किसी में यह होना चाहिए। चंद्रकला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम में आत्मसम्मान और गौरव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बहनें और भाभी अभी तुम्हारी उम्र की ही हैं, फिर भी वे आपस में हंसी मजाक करती हैं, मगर तुम्हारे पास आने में हिचकिचाती हैं? तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? मैं सोच में पड़ गई। चंद्रकला सही कह रही थी। मैंने कभी भी उनके साथ बैठकर मजाक मस्ती करने की कोशिश नहीं की। उनकी बातों में मुझे कभी कोई गहराई नजर नहीं आई, इसलिए शायद मैं उनमें दिलचस्पी भी नहीं लेती थी। शायद यही वजह थी कि मैं उनसे दूर रहती थी। पर क्या यह दूरी ठीक थी? कभी कभी मेरे मन में सवाल उठता कि मैं उनसे इतनी अलग क्यों हूं, लेकिन फिर मैं यह सोचकर इसे नजरअंदाज कर देती कि जब मेरी परवरिश और मेरे मकसद उनसे अलग हैं, तो मेरा स्वभाव भी अलग ही होगा। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई, जिसे लोग सालों में पूरी करते हैं, सिर्फ 1 साल में खत्म कर ली। आचार्य ने पिता से कहा, राजकुमारी अब हर विषय और कला में निपुण हो चुकी हैं। अब इन्हें शादी और गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। कई बार मैं देखती कि लोग मेरे माता पिता को अजीब नजरों से देखते, जैसे उनके मन में कोई अनकहा सवाल हो। शायद उन्हें भी चिंता थी कि क्या मैं एक आम लड़की की तरह जीवन जी पाऊंगी? क्या मेरी अलग तरह की शिक्षा और परवरिश मेरे भविष्य को मुश्किल बना देगी? मुझ में और मेरे भाई अर्जुन में कई समानताएं थीं, फिर भी हम बिल्कुल अलग थे। अर्जुन अपने जन्म का कारण जानते थे, पिता की इच्छा से पैदा हुए और उनका मकसद साफ था, धर्म युद्ध में जीत। वे हर दिन खुद को इसी के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन मुझे डर था कि इस युद्ध के बाद क्या होगा? क्या मेरे पिता के लिए अर्जुन की अहमियत वही रहेगी? क्या तब भी वे उन्हें उतना ही प्यार करेंगे? इन सवालों के जवाब न मेरे माता पिता के पास थे और न ही किसी ऋषि ने इसके बारे में कुछ कहा था। मेरा जीवन अब 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ अर्जुन की चिंता, दूसरी तरफ अपने परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश। मातामही हमेशा श्री कृष्ण की तारीफों में डूबी रहती। जब भी मुझसे मिलती, तुरंत कहने लगती कि मेरी शादी श्री कृष्ण से होनी चाहिए। उनके इस बार बार कहने से मेरे मन में भी जिज्ञासा होने लगी, आखिर श्री कृष्ण में ऐसा खास क्या है? वो एक राजा हैं, बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, लेकिन क्या यही वजह है कि हर लड़की उन्हें अपना पति बनाना चाहती है? वो श्याम वर्ण के हैं और मैं भी तो श्यामा हूं। कभी कभी बिना देखे ही उनके बारे में सोचने लगती हूं। सिर्फ उनके गुणों की बातें सुनकर ही मन में एक अनजाना आकर्षण पैदा होने लगता है। ये क्या है? आस्था, प्रेम या मेरी तकदीर? चलते फिरते बातें करते हुए मुझे हमेशा लगता है कि कृष्ण मेरे आसपास ही हैं। जब आईने में खुद को देखती हूँ तो अपना ही अक्स अजनबी सा लगता है, जैसे कृष्ण की झलक दिख रही हो। ऐसा लगता है कि मैंने अपने सारे गहने भी बस कृष्ण के लिए पहने हैं। मैं खुद को आईने में देखती हूँ, पर असल में कृष्ण की नजरों से खुद को देखती हूँ और खुद की सराहना करने लगती हूँ। जब बगीचे में घूमती हूँ तो लगता है कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। अगर कोई अनजाना फूल देखती हूँ और सोचती हूँ कि यह कौन सा है, तो जवाब खुद मन में आ जाता है, जैसे कृष्ण ने ही दिया हो। कभी जब जी करता है कि तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर पैरों को पानी में डालूं, तो कृष्ण की आवाज आती है, आओ
बैठो। और जब मैं पानी में हल्के हल्के पैर हिलाती हूँ तो लगता है कि कृष्ण के पैर भी वैसे ही हिल रहे हैं। फिर अचानक मैं पानी उछालने लगती हूँ, छींटे उड़ते हैं और हम दोनों भीग जाते हैं। कुछ देर बाद मुझे लगता है कि मेरे पैर कृष्ण के चरण बन गए हैं और अब वही पानी उछालकर मुझे भिगोने लगे हैं। मन में हर समय कृष्ण से बातें चलती रहती हैं। कभी किसी बात पर मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ तो कभी मेरे किसी जवाब से कृष्ण हंसते हुए मुझे लज्जित कर देते हैं। जब झूले पर बैठती हूँ तो लगता है कृष्ण पीछे से झूला झुला रहे हैं। जब मैं झूले के एक किनारे बैठती हूँ तो नंदा टोकती है, राजकुमारी बीच में बैठिए। पर उसे क्या पता कि मेरे पास कौन बैठा है। सुबह जब घास पर नंगी पांव चलती हूँ तो लगता है कृष्ण मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चल रहे हैं। पीले वस्त्र पहने, घुंघराले बालों में मोरपंख लगाए। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी उनका चेहरा मेरे दिल में बसा है। अब तो मैं पूरी तरह कृष्णमयी हो चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व सिर्फ कृष्ण से ही है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर उनका यह मोहबरा बंधन जरा भी ढीला पड़ा तो मैं बिखर जाऊंगी। मैंने अपना मन कृष्ण को सौंप दिया है। शरीर की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो तो बस मन का एक ठिकाना भर है। श्री कृष्ण की कहानियां सुन सुनकर उनका रूप मेरे मन में गहराई तक बस चुका है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि उन्हें कैसा श्रृंगार पसंद है, मेरी कौन सी अदा उन्हें भाएगी, मेरा कौन सा अंदाज उनके मन को लुभाएगा। मुझे लगता है कि कृष्ण के मन में जो स्त्री बसती है, मैंने खुद को वैसा ही बना लिया है। मैंने उन्हें अपने दिल में बसा लिया है। लेकिन क्या मेरे लिए उनके हृदय में कोई जगह है? कृष्ण मेरी बुद्धि, मेरी दिव्यता और मेरे रूप की चर्चाएं सुनते होंगे। लोग मुझे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि विदुषी भी कहते हैं। रूप और बुद्धि का अनोखा मेल। क्या कृष्ण को यह सब पता नहीं, जो पूरी सृष्टि की गति और नियति जानते हैं, जो इस युग के संचालक हैं? क्या वे मेरी भावनाओं से अनजान हैं? क्या मुझे कभी कृष्ण के दर्शन होंगे? क्या उन्हें देखने की इच्छा मेरे मन में नहीं उठी? जितना उनके बारे में सुना है उतना ही उनके चेहरे की तस्वीर अपने मन में बनाने की कोशिश करती हूँ। जब कोई उनके दिव्य सौंदर्य का वर्णन करता है तो मैं आंखें बंद करके उन्हें महसूस करने लगती हूँ। मन में उनका स्वरूप उभरता तो है, लेकिन हर पल बदल जाता है। जैसे ही आंखें खोलती हूँ वो छवि गायब हो जाती है। मैं अपने हृदय में जिस छवि को देखती हूँ उसे चित्र में उतारना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कूची उस तक पहुंच ही नहीं पाती। हर रेखा अधूरी रह जाती है, हर भाव अपूर्ण रह जाता है। श्री कृष्ण की आंखें, सुनी सुनाई बातों के आधार पर मैं न जाने कितनी बार उनकी आंखें बनाने की कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन हर वर्णन अधूरा रह जाता है। उनकी आंखों की गहराई, उनकी वाणी, उनका पूरा चेहरा, मैं उन्हें सही से उकेर नहीं पाती। मेरे मन की आंखों ने उनकी न जाने कितनी जोड़ी आंखें बना डाली हैं, हर तरह के भावों से भरी हुई। मेरी स्केचबुक में बस आंखें ही आंखें हैं, लेकिन एक चीज हर बार एक जैसी होती है। वे आंखें हमेशा मेरी ओर देखती हैं। उन आंखों में मेरे लिए अनुराग झलकता है। वे आंखें मेरे प्रेम को वापस लौटाती हैं। वे आंखें मुझे पुकारती हैं, मुझे अपने अंदर समा लेने को आतुर लगती हैं। मेरी चित्रकला को सभी बेहतरीन कहते हैं। चित्रकला के शिक्षक भी कह चुके हैं कि अब मुझे खुद अभ्यास करना चाहिए, और मैं कर भी रही हूं। बस कृष्ण को उकेरने का, उनके हाथ पैर वस्त्र गहने मुकुट सब बन जाता है, लेकिन उनके चेहरे की छवि कभी पूरी नहीं होती। कई बार कोशिश करती हूं, लेकिन मन ही मन हर बार उसे नकार देती हूं। यह नहीं, वह भी नहीं, तो फिर कैसा? समझ ही नहीं आता। अंत में थककर कूची रख देती हूं। क्या मेरी कल्पना मुझे छोड़ रही है? शायद बिना कृष्ण को देखे उनका चित्र बनाना संभव नहीं। दिन रात मेरा मन उन्हीं में डूबा रहता है। अब तो मेरे जीवन में जो भी नया आता है मैं उसे कृष्ण से जोड़कर ही देखने लगती हूं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन कृष्ण का रूप कभी साफ साफ मेरी कल्पना में नहीं आ पाता। फिर भी उनकी आंखों में मैं अपनी ही भावनाओं की परछाई देखती हूं। क्या मुझे कभी कृष्ण के दर्शन होंगे? क्या उनके दर्शन की इच्छा मेरे मन में नहीं उठी? जितना उनके बारे में सुना है उतना ही मैं उनके चेहरे की छवि बनाने की कोशिश करती हूँ। जब कोई उनके रूप और सौंदर्य का वर्णन करता है तो मैं आंखें बंद कर उन्हें अपने मन में देखने का प्रयास करती हूँ। मेरे दिल में उनकी एक छवि उभरती है, लेकिन हर पल बदलती रहती है। जैसे ही आंखें खोलती हूँ वह तस्वीर गायब हो जाती है। मैं अपनी कल्पना को कागज पर उतारना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कूची वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। हर रेखा अधूरी रह जाती है, हर भाव अधूरा सा लगता है। कृष्ण की आंखें, कितनी ही बार मैंने उनके नेत्रों को बनाने की कोशिश की है। लोगों के वर्णन सुनकर उनकी आंखों की छवि गढ़ी, पर कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है।
उनकी वाणी, उनका चेहरा, मैं चाहकर भी उन्हें पूरी तरह उकेड़ नहीं पाती। मेरा मन उनकी अनगिनत जोड़ी आंखें बना चुका है, हर जोड़ी में अलग अलग भाव। कई तरह की आंखें उकेड़ने के बाद भी एक बात हर बार समान रहती है, वे आंखें हमेशा मेरी ओर देखती हैं। उनमें स्नेह है, अपनापन है और मेरे लिए एक गहरी पुकार भी। ऐसा लगता है जैसे वे आंखें मुझे अपने भीतर समा लेना चाहती हैं। मेरी चित्रकला बेहतरीन मानी जाती है। चित्रकला के गुरु भी मुझे अब स्वतंत्र अभ्यास करने के लिए कह चुके हैं और मैं कर भी रही हूँ। कृष्ण को उकेड़ने का हाथ, पैर, वस्त्र, गहने, मुकुट सब बना लेती हूँ, लेकिन उनका मुख वह कभी पूरा नहीं होता। बार बार कोशिश करती हूँ लेकिन मन ही मन हर बार उसे नकार देती हूँ। ये नहीं, वह भी नहीं, तो फिर कैसा? आखिरकार थककर कूची रख देती हूँ। क्या मेरी कल्पना मेरा साथ छोड़ रही है? शायद बिना कृष्ण को देखे उनका चित्र बनाना संभव ही नहीं। अब तो मेरा मन हर चीज को कृष्ण से जोड़ने लगा है। जो भी नया देखती हूं उसमें कहीं न कहीं कृष्ण को ढूंढने लगती हूं। तालाब का पानी अब सुनहरे रंग में नहा चुका था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पार जा रहा था। पहली बत्तख ने हल्के से पानी में चोंच डुबोई और फिर ऊपर देखा। तो बस यही है कहानी, उसने कहा। राजकुमारी ने महसूस किया कि श्री कृष्ण सिर्फ रंगों या रेखाओं में नहीं बल्कि उसकी भक्ति में है। दूसरी बत्तख थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मतलब जिन्हें हम बाहर ढूंढते रहते हैं वो अक्सर हमारे भीतर ही होते हैं। पहली बत्तख ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, असली दर्शन आंखों से नहीं दिल से होते हैं। दूसरी बत्तख ने पानी में एक हल्की हलचल मचाई और कहा, यह तो सच में गहरी बात हो गई। चलो अब घर चलते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी। दोनों बत्तखें पानी में उतरकर धीरे धीरे तालाब के किनारे से दूर जाने लगीं। लहरें हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे कहानी की आखिरी गूंज तालाब के पानी में समा रही हो। रात की ठंडी हवा बहने लगी और तालाब एक नए दिन की प्रतीक्षा में शांत हो गया। दूसरी बत्तख ने पीछे मुड़कर पूछा, तो जो भी ये कहानी सुने उसे क्या करना चाहिए? पहली बत्तख ने चोंच से पानी के हल्के छींटे उड़ाते हुए हंसकर कहा, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से महसूस करो, और अगर सच में पसंद आई हो तो हमारे तालाब, मेरा मतलब है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। दूसरी बत्तख ने सिर हिलाया। और हां, घंटी भी दबा देना ताकि अगली बार हम जब कोई नई कहानी सुनाएं तो तुम्हें सबसे पहले पता चले।